पहले हम यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे परीक्षा पैटर्न की। या दोस्तों ब्लैंक पेपर एक ले लेता हूँ। पेपर फर्स्ट, जी हाँ दोस्तों, यहाँ मॉडरेट टू टफ देखने के लिए मिला है। आपको भले ही आसान लग रहे होंगे क्वेश्चंस बहुत, जैसे ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता वाला हो गया और जैव विविधता का हो गया, प्रयागराज गंगा अयोध्या वाला हो गया, ये सबका सही है मेरे भाई। आपके लिए बस इजी नहीं है, सबका सही है। 20 क्वेश्चंस तो काफी मतलब मॉडरेट टाइप के थे जो सबके सही हैं। अब असल समस्या शुरू होती है 30 प्लस के बाद। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत ऐसे कम स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनका 35 प्लस सही हो रहा है। मतलब समझें बारीकी से, अगर आपने 35 यहां से निकाल लिए पेपर फर्स्ट से, तो आप बहुत ही बेहतर सिचुएशन में हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कई स्टूडेंट्स के तो यहाँ पर 40 तक गए हैं, लेकिन 40 के बाद बहुत ही कम रेयरर स्टूडेंट मिल रहे हैं जिनकी गिनती नहीं की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से ऑन एंड एवरेज हम 35 निकालेंगे। मतलब एक अच्छा स्टूडेंट जिसने बेहतर तरीके से, चूंकि नंबर ऑफ सीट्स यहाँ 1500 हैं, तो ये चीज आपको देखना बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 3 पैटर्न में होगा दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा। पहले एक लैंग्वेज का बाइफर्केशन होगा, लैंग्वेज में सीट बटेंगी, फिर मैथ एंड साइंस की सीट डिस्ट्रीब्यूट होंगी और फिर सोशल की सीट आएंगी। 3 प्रकार के टीचर्स अपॉइंटमेंट होते हैं 6 to 8 में। तो अब 3 में देखते हैं कितनी कितनी सीट आती हैं। मे बी 700 साइंस में हो जाएं, 500 आपकी सोशल में हो जाएं, 1200 हो गई, 400 लैंग्वेज में हो जाएं। क्योंकि सोशल वाला लैंग्वेज भी पढ़ा लेता है, साइंस वाला भी लैंग्वेज पढ़ा लेता है, ये चीजें चलती रहती हैं। तो अब दोस्तों अगर सबसे इजी पेपर की हम बात करें, जो मतलब सारे पेपर्स में सबसे बेहतर पेपर रहा है, वो हिंदी का रहा है। अब हिंदी वाले भाई नाराज ना हो जाना कि नहीं सर आप कह रहे हैं कि हिंदी का तो इजी नहीं था, मतलब बेहतरीन था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 85 प्लस का स्कोर किया हुआ है। मात्र हिंदी की बात कर रहे हैं, 85 प्लस और 35 प्लस इधर से लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 120 नंबर तक हाईएस्ट स्कोरर हमको मिले हैं हिंदी के, और यहाँ पर दोनों को मिला के। और कई के तो 80 इधर से सही हो रहे हैं, तो 30 ही सही हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे 110 प्लस ही हिंदी के स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। तो सबसे जो ज़्यादा कट-ऑफ जा सकती है वो हिंदी सब्जेक्ट की जा सकती है। फिर इसी तरह कुछ हाल है संस्कृत का। इसमें भी चूंकि ये सब्जेक्ट होता है ना, तो सब्जेक्ट में पकड़ अच्छों की अच्छी होती है। जो भी हिंदी के रहेंगे उनसे आपकी कड़ी प्रतिद्वंद्विता होनी है। संस्कृत वालों का भी यही हाल है। संस्कृत वालों का थोड़ा सा इधर जीके जीएस कमजोर पड़ जाता है, तो 25 और इधर से समझ लीजिए किसी ने तो 90 क्वेश्चंस भी सही करके आए हुए हैं। किसी का 80, किसी का 85, 90 इस प्रकार से स्कोर हुए हैं। तो हम 75 और 20 यहाँ से 30 ले लेते हैं, तो लगभग 115 के नीचे तो ये संस्कृत की नहीं जाने वाली। 115 क्वेश्चन और साथ में एकेडमिक आपका बैलेंस्ड होना चाहिए। 28 तक आपका एकेडमिक हो और 110 प्लस हो, तो आप सुरक्षित जोन में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो जाती है हिंदी और संस्कृत की बात। अब सोशल और इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में दोस्तों जो आपका लिटरेचर सेक्टर रहा है वो थोड़ा सा टफ रहा है। लिटरेचर के बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछे गए, तो इंग्लिश में थोड़ी सी लेकिन ये इंग्लिश वाला भी लैंग्वेज के साथ ही आएगा, हिंदी संस्कृत और इंग्लिश का एक साथ। तो यहाँ से 75 तक क्वेश्चन सही हुए हैं छात्रों के, और यहाँ से 35, 38, 40 तक सही करके आए हुए हैं, 38 तक सही किए हैं। तो यहाँ पर लगभग वही 110 के करीब लोगों के सही हो रहे हैं। तो 110 मान के चलें, 105 से 110, और इधर आपका एकेडमिक 27, 28 है, तो आप सुरक्षित जोन में जा सकते हो। ठीक है, ये हो जाती है आपके सब्जेक्ट्स की बात। अब दोस्तों मैथ एंड साइंस की बात करें, काफी बुरा हाल है मैथ्स एंड साइंस में। अब फर्जी कमेंट कोई करे तो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन बहुत डीपली पूछे गए हैं। इधर लोगों ने परफॉर्म तो बढ़िया किया, 35, 36, किसी का 38, किसी का 40, किसी का यहाँ पे 30 ही रह गया,
लेकिन इधर पर दोस्तों डगमगाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो 90 और 97 कट ऑफ ही नहीं क्रॉस हो रहे हैं मैथ एंड साइंस में। तो ये एक सबसे कम कट ऑफ जाएगी तो मैथ एंड साइंस की जाएगी, और सबसे ज़्यादा सीट भी इसमें रहेंगी। मेरा जहाँ तक अनुमान है कि मैथ एंड साइंस के काफ़ी पोस्ट वैकेंट रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स टीजीटी वगैरह में यही हाल रहता है, काफ़ी कम कट ऑफ जाता है मैथ एंड साइंस का। तो इस वजह से आपके, अगर मैं बता दूं दोस्त, 100+ आपने कर लिए हैं क्वेश्चंस सारे मिला के, मैथ एंड साइंस के और जीके जीएस पेपर पर सब मिला के 100+ हैं आप, और 28 तक इधर आपकी एकेडमिक है, तो 100% आपका सिलेक्शन होना है। कोई इसमें रोक नहीं सकता है। भाई पेपर ही आउट हो गया हो, फर्जीवाड़ा हुआ हो, आंसर की आउट हो गई है, तमाम सारी चीज़ें जो कॉलेज के प्रिंसिपल है वही अपने बेटी को नकल करवा रहे हैं। तो इस तरह की अगर व्यापकता हुई होगी तो दोस्तों फिर तो आप अगर 100 क्या 120 भी करके आओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये तो अब देखते हैं आगे कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, उसमें क्या कुछ मामला पकड़ के आता है। अब दोस्तों सोशल साइंस का भी कुछ थोड़ा सा, उतना हाल तो बुरा नहीं हुआ मैथ एंड साइंस जैसा, लेकिन यहाँ भी हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, इकोनॉमिक्स के और पीसीएस के उठा के सीधे रखा है क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ से 75 निकालना मुश्किल हो रहा है एसएसटी के स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ से 35, तो यानी कि आप देखें तो लगभग आपका 115 तक, यानी कि सोशल में भी लोग जा रहे हैं। 70 और 35 मान के चलिए तो 110+ एसएसटी वाले सुरक्षित रहने वाले हैं। 110+ जिसने करके रखा है, और आपका पेपर अगर एकेडमिक 28, 29 है। देखिए एकेडमिक तो बहुत प्रोमिनेंट रोल अदा करेगी। अगर किसी का 30, 32 भी एकेडमिक है तो उसके 4-5 क्वेश्चन भाई उसी तरह से घटा सकता है उस लिहाज से। तो ये दोस्तों ओवरऑल एक्सपीरियंस अब तक का रुझान रहा है। लगभग हमारी टीम ने 50 से 60 स्टूडेंट, 70 स्टूडेंट्स का रिव्यू लिया है फोन कॉल के माध्यम से, और बहुत सारे लोगों से बल्क में इंफॉर्मेशन ली जा रही है, गैदर किया जा रहा है। आप लोग भी अपना कमेंट में बताएं, लेकिन भाई आप लोग झूठ कमेंट बहुत करते हैं, गलत करते हैं, तो मैं यूट्यूब वाले कमेंटों पर उतना विश्वास नहीं करता हूं। तो स्पेशली दोस्तों ये हाल रहने वाला है। परीक्षा का जो पेपर है वो काफ़ी स्तरीय रहा है। इसको ईजी मॉडरेट कभी नहीं कहा जा सकता है, मॉडरेट टू टफ है ये पेपर। इजी क्वेश्चंस तो कुछ आ ही जाते हैं, 2, 4, 10, 15 तो भाई, और क्या पूरा इसमें आईएएस के क्वेश्चन थोड़ी रखे जाएंगे। आईएएस में भी आता है तो इजी लेवल के क्वेश्चन 40%, 30% रहते हैं। तो ऐसा ही है सीन इसमें। तो कुल मिला के ये मेरी तरफ से विश्लेषण रहा है दोस्तों। मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, अनुमान है कि इस तरह से कट ऑफ रहने वाली है। अगर 70+ आपके गुणांक हैं तो यूआर में आपका सिलेक्शन श्योर है, और मैथ एंड साइंस वालों का तो और कम रहने वाला है। मैंने आपको बता दिया सबसे कम मेरिट जाएगी तो मैथ एंड साइंस की, फिर सोशल साइंस की जाएगी, फिर आपकी इंग्लिश की जाएगी। अगर सब्जेक्ट वाइज निकालते हैं ये, उसमें लैंग्वेज में भी कैटेगराइजेशन करते हैं। अगर लैंग्वेज का ओवरऑल लेते हैं तो लैंग्वेज की सबसे हाई यहाँ पे कट ऑफ जाने वाली है, फिर एसएसटी की उससे थोड़ी सी कम, फिर सबसे कम जो कट ऑफ है वो जाएगी मैथ एंड साइंस की। तो दोस्तों ये रहा है पूरा व्याख्यान। आप लोग कमेंट करें कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। आंसर की आपको पूरी तरीके से 100% सही, उसमें एक क्वेश्चन बस करेक्ट कर लीजिएगा, जल्दबाजी से 5000 करोड़ टिक हो गया था, 1000 करोड़ रुपए है ये वाला। जो दूसरा क्वेश्चन हमने बताया था, मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना 2021-22 के अंतर्गत बजट आवंटन 1000। बाकी सारे क्वेश्चंस हूबहू हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों। अनदर यूट्यूब चैनल एग्जाम धुन है, वहां भी आप लोग जाकर रिव्यू कर सकते हो। आंसर की का 10,000% करके एक थंबनेल बनाया। काफ़ी यूट्यूबर्स ने फर्जी इधर उधर का गलत करके गुमराह किया स्टूडेंट्स को, काफ़ी परेशान थे। तो उसमें भी हमने, चूंकि वो पढ़ाई का चैनल है, ज़्यादातर उसमें पढ़ाई करते हैं लोग और एजुकेशनल कंटेंट ही उसमें जाता है, तो आप लोग उसमें जाके बिल्कुल पढ़ाई करें। और अभी भी आपके पास दोस्त मौका है सुपर टेट के लिए, ये ऐसा अवसर मत चूकिएगा जैसा इस प्रकार का पेपर रहा। क्योंकि पीएनपी ने पेपर एडेड जूनियर का 4600 ग्रेड पे को मानते हुए थोड़ा सा टफेस्ट किया है।